हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल GKGS क्वीन। सो गाइज, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। ऑलरेडी हम लोग 2 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है फ्रेंड कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली तथा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट इट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सतरिया किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी यानी असम। ठीक है ना। तो असम राज्य की ये सतरिया नामक जो मतलब नृत्य है वो शास्त्रीय नृत्य शैली है और इसकी शुरुआत वैष्णव संत शंकर देव ने 15वीं शताब्दी में की थी। और भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, आप नोट कर सकते हैं। और वे हैं भारतनाट्यम, कथक, कुचिपुड़ी, ओडिशी, कथकली, मणिपुरी, मोहिनी अट्टम तथा सतरिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र स्थापित किया गया था। यहाँ पर देखिए ये विवादास्पद क्वेश्चन है क्योंकि जो पहला उर्वरक संयंत्र भारत में स्थापित किया गया था वो सन 1906 ईस्वी में तमिलनाडु के रानीपेट में किया गया था, जबकि भारत सरकार द्वारा सन 1951 ईस्वी में सिंधरी जो झारखंड का क्षेत्र है यहाँ पहला उर्वरक कारखाना खोला गया था। तो अगर आपका क्वेश्चन में दिया रहता कि भारत का पहला उर्वरक कारखाना कौन सा है तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता, यानी झारखंड स्थित सिंधरी। बट यहाँ पर तो ऑप्शन में है ही नहीं तमिलनाडु का रानीपेट, तो इसी वजह से क्वेश्चन नंबर सेकंड को विवादास्पद क्वेश्चन के घेरे में रख दिया गया है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है। तो देखिए उस तत्व के परमाणु जिसकी द्रव्यमान यानी मास नंबर अलग अलग हो उसी को ही समस्थानिक यानी आइसोटोप्स कहते हैं। द एलिमेंट हुज एटॉमिक नंबर इज सेम बट डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज आइसोटोप। तो देखिए फ्रेंड, हाइड्रोजन की अगर बात करें ना तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो 1 है बट हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। कितने आइसोटोप हैं? 3 आइसोटोप हैं। तो चलिए देखते हैं। ये देखिए हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप, ये दूसरा और ये हाइड्रोजन का तीसरा आइसोटोप। ठीक है ना। तो ये 3 आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के। इसे प्रोटियम कहा जाता है, इसे ड्यूट्रियम कहते हैं और इसे ट्रीटियम कहते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर एटॉमिक नंबर चूँकि नीचे रिप्रेजेंट किया जाता है एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर तीनों का सेम है। हाइड्रोजन का 1 1 1, बट एटॉमिक मास की बात करें यहाँ पर एटॉमिक मास चेंज हो रहा है, 1 यहाँ 2 यहाँ 3, तो इसीलिए इसे आइसोटोप कहा गया। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम तथा ट्रीटियम। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी? तो देखिए सिखों के जो दूसरे गुरु थे ना फ्रेंड, उन्होंने गुरुमुखी लिपि की शुरुआत की थी और वे थे गुरु अंगद देव। और सिखों के जो 10वें गुरु हुए और जो अंतिम गुरु और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद साहिब, उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्न वक्तव्यों पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां 12मासी नदियां हैं और तर्क है कि हिमालयी नदियों का उद्गम स्रोत हिमालय में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही पुष्टि भी कर रहा है। अब देखिए हिमालयन रिवर्स का जो उद्गम स्थल है वो हिमालय पर स्थित ग्लेशियर होते हैं और ये ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलते रहते हैं एंड ड्यू टू दिस रीजन हिमालय की नदियों में वर्ष भर पानी रहता है, इसीलिए उसे 12मासी कहा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता जरूरी है? तो कुल 4 राज्यों में मान्यता अगर प्रदान कर दिया जाएगा तो कोई भी राजनीतिक दल जो है वो राष्ट्रीय दल बन जाएगी। तो चलिए इसका डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए चुनाव चिन्ह आदेश 1968 के अनुसार किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा तभी स्वीकृति प्रदान की जाती है जबकि निम्नलिखित 3 शर्तों में से कोई एक पूरी होती है। अब देखिए ये शर्त कौन से हैं? तो पहला शर्त है कि उस राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए प्रत्याशी को किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में गत लोकसभा चुनाव या उन राज्यों के विधानसभा चुनाव में पड़े कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत और साथ ही एटलीस्ट 4 लोकसभा सीटें प्राप्त हो। देखिए यहाँ पर आपका कंफ्यूजन आई होप क्लियर हो चुका होगा कि 4 स्टेट की तो मान्यता उनको लेनी ही पड़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7
की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में भारत में प्रथम सहकारी आंदोलन का आरंभ हुआ था। तो ये कृषि ऋण के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है ना। और इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो सन 1904 ईस्वी में कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट पारित कर इसे विनियमित किया गया था। नेक्स्ट 7th नंबर, निम्नो बाजगो नामक बांध निम्नलिखित में से कौन सी नदी पर स्थित है। तो ये सिंधु नदी पर स्थित है। किस नदी पर, तो सिंधु नदी पर। और इस बांध द्वारा 45 मेगावाट बिजली उत्पन्न किया जा रहा है। नेक्स्ट 9th नंबर, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्रेरित है। तो किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि का तात्पर्य होता है ना कि मुद्रा के मूल्य में गिरावट और वस्तु के मूल्य में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा स्थापित नहीं किया गया था। तो देख लीजिए, ये जो दलित मुक्ति मोर्चा था, इसके संस्थापक भीमराव अंबेडकर जी नहीं थे। बाकी ये तीनों की स्थापना इन्होंने की थी। जैसे समता सैनिक दल, तो समता सैनिक दल को उन्होंने 24 सितंबर 1924 ईस्वी में स्थापित किया था। दूसरा स्वतंत्र मजदूर संघ तथा तीसरा रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। यहाँ पर आप इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, यानी केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश फिक्स करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है कि संविधान का आर्टिकल 280 प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। और इसका मुख्य कार्य क्या है, तो केंद्र तथा राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना। और जो पहला वित्त आयोग गठित किया गया था वो केसी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर सन 1951 ईस्वी को किया गया था। तो देख लीजिए यहाँ पर एक आपका दूसरा क्वेश्चन बन रहा है कि वित्त आयोग की स्थापना किसने की थी, यानी प्रथम वित्त आयोग की गठन किसने की थी, तो केसी नियोगी ने किए थे। कब, तो 22 नवंबर सन 1951 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ओजोन छेद से क्या तात्पर्य है। तो समताप मंडल में ओजोन परत की जो थिकनेस होती है उसको डिक्रीज करने के लिए ही ओजोन छेद उसके लिए मतलब कि उससे तात्पर्य है। यह विशेष रूप से पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्र में दृष्टिगत होता है। नेक्स्ट 13 नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है। तो ये प्रति वर्ष ना फ्रेंड 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और अगर इसकी बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की, तो इसे 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को स्थापित किया गया था। और ये सन 1948 ईस्वी से कंटिन्यू हर वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो देखिए सूची 1 में बाघ आरक्षित क्षेत्र है यानी टाइगर रिजर्व एरिया है, और सूची 2 में वो जो टाइगर रिजर्व एरिया है किस स्टेट में सिचुएटेड है वो आप लोगों को बतलाना है। देखिए इंद्रावती बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है, पेरियार केरल, सिमलीपाल ओडिशा में तथा बांदीपुर कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। तो देख लीजिए ये जो हाइड्रोमीटर होता है ना वो कोई लिक्विड स्टेट जो होता है यानी तरल पदार्थ जो होते हैं उसके विशिष्ट गुरुत्व को मापता है। बट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी पर आप गौर कीजिएगा तो ये सब बिल्कुल मिलता जुलता है, सिर्फ एक अक्षर का फर्क है। तो ये जो हाइग्रोमीटर की अगर बात करें तो हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता को मापने वाला यंत्र है। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा हाइड्रोमीटर में और हाइग्रोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में उद्योग है और वो कहाँ स्थित है तो वो आप लोगों को बतलाना है। तो चलिए देखिए, रेलवे उपकरण जो उद्योग है वो भिलाई में स्थित है, मोटर वाहन जबलपुर, पोत निर्माण कोची तथा साइकिल निर्माण लुधियाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे मिट्टी में घुले हुए नाइट्रेट को अवशोषित करते हैं तथा उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं प्रोटीन में, और उस प्रोटीन का नाम क्या है तो एमिनो एसिड प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, हवा में परागन को कहते हैं। तो देखिए अगर पॉलिनेशन की बात की जाए तो हवा में पॉलिनेशन को क्या कहा जाता है तो उसे एयर पॉलिनेशन कहा जाता है। परागन की प्रक्रिया 2 अभिकर्मकों द्वारा होती है, जीवीय और अजीवीय। अजीवीय अभिकर्मक में वायु परागन सर्वाधिक सामान्य परागन है, इसमें हवा द्वारा पॉलिनेशन किया जाता है। और पॉलिनेशन किस में होता है फ्रेंड तो ये फ्लावर में होता है।
नेक्स्ट 19th नंबर, युवा, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत एक कौशल विकास कार्यक्रम है, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये उस समय का करंट अफेयर था, ये उस समय दिल्ली पुलिस के द्वारा शुरुआत किया गया था, युवा नामक एक कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जम्मू कश्मीर। 21th नंबर, जल शोधन का कौन सा तरीका सूक्ष्म जीवों को नष्ट नहीं करता है? तो देखिए, जो फिल्ट्रेशन है यानी निस्यंदन, इसकी वजह से जो सूक्ष्म जीव होते हैं ना वो नष्ट नहीं होते हैं। अब देखिए इसमें होता क्या है, तो इस प्रोसेस में फिल्टर पेपर द्वारा जल को छान लिया जाता है, जिसकी वजह से सूक्ष्म जीव मरते नहीं हैं बल्कि जल से अलग कर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, NSTL का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म ऑफ NSTL क्या है? तो ये है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSTL की स्थापना सन 1996 ईस्वी में की गई थी। देश के विभिन्न शेयर बाजारों में खरीदी गई प्रतिभूतियों को यहाँ इलेक्ट्रॉनिक रूप में भंडारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कीट वंश से होने वाली खुजली किसके कारण होती है? तो ये फॉर्मिक एसिड की वजह से होती है। अब देखिए, चींटी जो होती है ना, तो चींटियों में फॉर्मिक एसिड पाई जाती है। इसी वजह से जब चींटी कहीं पर काटता है तो या तो वो रेडिश हो जाता है, नहीं तो फिर वो खुजलाने लगता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न हस्तियों में कौन रंगकर्मी है? तो सब के सब यानी नसीरुद्दीन शाह, गिरीश कर्नाड, डॉली ठाकुर तथा मकरंद देश पांडे, ये सब रंगमंच से जुड़े हुए हैं, इसलिए इन्हें रंगकर्मी का नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये पोर्ट ब्लेयर में अवस्थित है। नेक्स्ट 26, कुछ नहीं में से कुछ का सर्जन किस नियम के विरुद्ध है? तो ये द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण। अब देखिए, कुछ नहीं में से कुछ का नियम, इसका मतलब होता है ना कि कुछ प्राप्त करने के लिए आपके पास कुछ ना कुछ होना बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपके पास कुछ नहीं रहेगा तो आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। ऊर्जा या द्रव्यमान प्राप्त करने के लिए दूसरे रूप में ऊर्जा या द्रव्यमान अवश्य होनी चाहिए। नेक्स्ट 27, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो यहाँ पर ऑप्शन में मैक्सिको से नहीं गुजर रही है। भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर गुजरती है वो आप थोड़ा सा गौर फरमा लीजिए डिस्क्रिप्शन में। ये इक्वेटर, कोलंबिया, ब्राज़ील, गैबन, कांगो, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ऑफ कांगो, युगांडा, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया आदि देशों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी? तो देखिए, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान का एक शहर था हिरोशिमा, वहाँ पर बम फेंका था 6 अगस्त 1945 को, और उस बम का नाम था लिटिल बॉय। तो वो पहली आपदा गिनी गई विश्व के इतिहास की। उसके जस्ट 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को फिर से संयुक्त राज्य अमेरिका ने जापान के दूसरे शहर यानी नागासाकी पर बम फेंका, और उस समय उस बम का नाम था फैट मैन एटॉमिक बम। नेक्स्ट 29, हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है? तो कर एवं लेखांकन से। नेक्स्ट 30, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई ट्यूबवेल के द्वारा की जाती है? तो ये उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट 31, गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? ऑप्शन बी इचकरक यानी पाली। नेक्स्ट 32, विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। ठीक है, तो विश्व एड्स दिवस संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 1988 से प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को मनाया जा रहा है, और हर वर्ष इसका थीम अलग अलग रहता है। तो वर्ष 2020 में इसका थीम था ग्लोबल सॉलिडरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रक्षा मंत्रालय के विभाग हैं? तो देखिए, ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। यहाँ पर रक्षा मंत्रालय के कुल 5 विभाग हैं। रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन तथा रक्षा उत्पादन विभाग, ये तो 3 हो गया। इसके अलावा भी 2 विभाग हैं, वो आप नोट कर सकते हैं, जैसे भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग तथा 5वां सैन्य कार्य विभाग। नेक्स्ट 34, निम्नलिखित में से किस शहर में बांग्लादेश द्वारा नया कूटनीतिक केंद्र यानी डिप्लोमेटिक स्टेशन खोला जाएगा? ऑप्शन ए इचकरक यानी चेन्नई, और ये उस टाइम का करंट अफेयर था, तो आप करंट अफेयर बिल्कुल बढ़िया ढंग से कर जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल में ध्यानचंद पुरस्कार 2017 से किसे सम्मानित किया गया? सैयद शाहिद हकीम को। नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन को रद्द किया था? तो देखिए, सन 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को विभाजित किया। तो जब लॉर्ड हार्डिंग सत्ता में आया तो उसने 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया। नेक्स्ट, भारतीय रॉकेट से छोड़े गए विश्व के सबसे छोटे अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, यानी अस्प्राइट्स। और अगर अस्प्राइट्स के वेट की बात की जाए तो लगभग 4 ग्राम इसका वजन है।
नेक्स्ट 38, भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी और सीमांत गांधी दोनों कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा सीमांत गांधी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन राष्ट्रपति को किसी मामले को पुनर्विचार के लिए मंत्री परिषद को भेजने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति अगर चाहें तो दोबारा विचार विमर्श के लिए मंत्री परिषद को भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में वैधानिक प्रावधान है तथा सूची 2 में वो कौन से देश के स्रोत हैं? तो चलिए देखते हैं। मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो अमेरिका के अधिकार पत्र से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से, संसदीय सरकार ब्रिटेन के संविधान से तथा केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है? तो उस समय इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए था, यानी राजीव महर्षि। बट वर्तमान में जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कैग भी कहा जाता है, कैग, ठीक है ना, CAG कैग, तो वे हो गए हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। नेक्स्ट 43, सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य है? तो ये देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच सर क्रीक विवाद चल रहा है। गुजरात के कच्छ में सिंधु नदी डेल्टा क्षेत्र हैं, यहीं स्थित सर क्रीक क्षेत्र को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने वर्ष 2050 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है? यह क्वेश्चन विवाद के घेरे में है, तो चलिए थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि जुलाई 2017 में ब्रिटेन ने वर्ष 2050 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की घोषणा की थी। इसमें डीजल और पेट्रोल इंजन वाली नई यात्री कारों की बिक्री पर 2040 से पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्णय शामिल था। वर्तमान में यहाँ डीजल एवं पेट्रोल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध के लक्ष्य को वर्ष 2040 से घटाकर वर्ष 2035 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सड़कों के रख रखाव हेतु बनाया गया है? तो उस ऐप का नाम क्या है? आरंभ ऐप। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य को UN पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो पश्चिम बंगाल को। 47वां नंबर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो ये इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट 48, नांगल किसके लिए जाना जाता है? तो नांगल उर्वरक के लिए जाना जाता है। नांगल पंजाब राज्य के रूपनगर जिले का एक कस्बा यानी एक क्षेत्र है। यह सतलज नदी पर बनी भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना तथा बंगाल में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो इस सीरीज का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी तमिलनाडु। इस सीरीज में तमिलनाडु होगा। अब जानिए कि लिंगानुपात किसे कहते हैं। तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो संख्या होती है ना फ्रेंड, उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। और ऑल ओवर इंडिया की बात की जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात हमारे केरल स्टेट में है, जहां प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, लूशी दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट किसमें है? तो देखिए, लूशी वॉल्केनो की अगर बात की जाए ना तो ये इंडोनेशिया में है। नेक्स्ट 51, निम्न में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। इन्होंने मुंबई में सन 1867 ईस्वी में प्रार्थना समाज को गठित किया था। तो प्रार्थना समाज में इन्होंने मांग प्रस्तुत की थी स्त्री शिक्षा, विधवा पुनर्विवाह तथा लड़के और लड़कियों की विवाह की आयु में वृद्धि करना, बट अस्पृश्यता की समाप्ति इनकी मांग नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, भारत के लिए अमेरिका के कच्चे तेल का पहला नवभार यानी शिपमेंट किस बंदरगाह पर पहुंचा है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, पारादीप बंदरगाह। 53, रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति बने। 54, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और सही उत्तर का चयन करें। तो सिंधु सभ्यता स्थल प्रेजेंट टाइम में कहाँ पर स्थित है, तो वो आप लोगों को देखना है। तो चलिए, लोथल गुजरात में सिचुएटेड है, रोपड़ पंजाब में, राखीगढ़ी हरियाणा में तथा कालीबंगा
राजस्थान में। नेक्स्ट 55, भारत के संविधान के उद्देश्य की प्रस्तावना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर तीनों सही हैं, क्योंकि उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पेटेंट के संदर्भ में सही नहीं है? तो देखिए, पेटेंट अनंत समय के लिए किया जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। पेटेंट का एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स किया रहता है। अब देखिए, पेटेंट कहते किसे हैं? तो पेटेंट बौद्धिक संपदा है फ्रेंड, जो नए आविष्कार या उत्पादन के जो नए तरीके होते हैं, टेक्निक होते हैं, उसको विकसित करने पर खोजकर्ता को निश्चित टाइम दिया जाता है, निश्चित समयावधि के लिए प्रदान किया जाता है पेटेंट। ठीक है ना। पेटेंट एक विशिष्ट प्रकार का अधिकार है जो किसी आविष्कारक, कोई उत्पादन या प्रक्रिया जो किसी कार्य को नए तरीके से करना है उसके लिए प्रदान किया जाता है। पेटेंट अपने मालिक को उसके आविष्कार की सुरक्षा प्रदान करता है तथा पेटेंट मालिक के पास यह अधिकार है कि वह यह निर्धारित कर सके कि उसके अधिकार को कौन यूज कर सकता है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक गुजरती है चीन, भारत एवं बांग्लादेश से। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है। नेक्स्ट 58 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत की सीमा से नहीं लगता है? तो ऑप्शन बी, ताइवान जो है ना वो भारत की सीमा से नहीं लग रहा है, ये हमारा पड़ोसी देश नहीं है। जबकि चीन, बर्मा यानी म्यांमार और भूटान ये भारत के पड़ोसी देश हैं। नेक्स्ट 59, यूनेस्को का डायरेक्टर जनरल कौन है? तो जिस समय ये एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था तो उस समय इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी था, यानी इरिन बोकोवा। आप इसे देख लीजिएगा करंट अफेयर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, किस राजनीतिक ने द कोलिशन ईयर्स 1996 टू 2012 नामक पुस्तक लिखी है? तो प्रणब मुखर्जी के ये रचयिता है। नेक्स्ट 61, लोकतंत्र के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, ऑप्शन ए यहाँ और सी ये दोनों करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें लोगों द्वारा निर्वाचित सरकार का गठन होता है तथा प्रत्येक मत का जो मूल्य रहता है ना वो एक ही समान रहता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ बढ़ रहे हैं कि सकल घरेलू उत्पाद को किसके सभी के मूल्य के रूप में परिभाषित किया गया है? तो देखिए, जीडीपी की अगर बात की जाए ना तो किसी अर्थव्यवस्था में एक वर्षों में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को जीडीपी कहा जाता है। नेक्स्ट 63, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं स्पेशल ड्राइंग राइट्स की पेचिका में आती हैं? तो ये सब के सब आती हैं, यानी यूएस डॉलर, जापानी येन, यूरो, चाइनीज रेनमिंबी और ब्रिटिश पाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल यानी हॉटस्पॉट है? तो पश्चिमी घाट। देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप में हिमालय, इंडो बर्मा क्षेत्र, सुंडालैंड, पश्चिमी घाट तथा श्रीलंका ये हॉटस्पॉट हैं। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा कि हॉटस्पॉट जो पश्चिमी घाट तो ऑप्शन में दिया हुआ, बट उसके अलावा कौन कौन से हैं तो वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बंधने के लिए आवश्यक है? तो विटामिन के की वजह से ब्लड कोटिंग, यानी विटामिन के की अगर आपकी कमी में लैकनेस रहेगी तो ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन के आपके ब्लड में कोटिंग होना शुरू हो जाएगा, यानी रक्त जमने लगेगा, थक्का हो जाएगा। नेक्स्ट 66, गर्म रेगिस्तान में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो उसे लोएस मृदा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, केवल ए और बी। देखिए, 326 बीसी में सिकंदर जो था वो भारत पर अटैक किया, बिल्कुल सही बात है, तथा तक्षशिला के राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया था, ये दोनों सही है। बट सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी में नहीं हुई थी फ्रेंड, कब हुई थी? तो सिकंदर की मृत्यु 323 बीसी में हुई थी, नोट कर लीजिए 323 बीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया आफ्टर गांधी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? रामचंद्र गुहा इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से यूनेस्को की इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में क्या शामिल नहीं है? तो बिहू इंक्लूड नहीं है। अब क्या क्या शामिल है तो वो आप देख सकते हैं, बहुत चीज़ शामिल इसमें किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। वैदिक मंत्रोच्चार, रामलीला, कुटियट्टम, रमन, मुडियेट्टू, कालबेलिया, छऊ नृत्य, लद्दाख का बौद्ध मंत्रोच्चार, संकीर्तन, पीतल और तांबे का पात्र निर्माण, योग तथा कुंभ मेला, तो ये सब इंक्लूड हैं। नेक्स्ट 70 नंबर, 1926 ईस्वी में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो उसके आविष्कारक यानी गठित कौन किए थे नौजवान भारत सभा को 1926 में? तो भगत सिंह।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2017 को किसके लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? तो विकास के लिए सतत पर्यटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताब उल हिंद पुस्तक के रचयिता कौन है? तो अल बरूनी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। अल बरूनी ने किताब उल हिंद की रचना की है। किताब उल हिंद को अन्य दो नामों से भी जाना जाता है, तहकीके हिंद और भारत की खोज, तब कंफ्यूज मत कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, फरवरी 2017 में किस बैंक को आरबीआई ने अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया है? तो इक्विटास लघु वित्त बैंक हो, ठीक है। यहाँ पर आप इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं कि फरवरी 2017 में आरबीआई द्वारा इक्विटास लघु वित्त बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है, जबकि अगस्त 2017 में आरबीआई द्वारा उज्जीवन लघु वित्त बैंक लिमिटेड को तथा दिसंबर 2017 में सूर्योदय लघु वित्त बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, धारणीय विकास की संकल्पना किससे संबंधित है? तो निःशेषनीय स्रोत से। निःशेषनीय स्रोत मतलब होता है वैसा रिसोर्स यानी वैसे संसाधन जो खत्म नहीं होने वाले हैं। संसाधनों को अगली पीढ़ी के लिए बनाए रखने की अवधारणा ही धारणीय विकास कहलाती है। नेक्स्ट 75 नंबर, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है, तो चलिए देखते हैं। ब्रह्मचार्य आश्रम जो होता है ना, वो जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की आयु को ब्रह्मचार्य आश्रम कहते हैं। नेक्स्ट गृहस्थ 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75 वर्ष की आयु तथा संन्यास 75 से 100 वर्ष की आयु को संन्यास आश्रम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से किन्हें ऊर्जा संग्रहण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? तो सब के सब को, यानी संपीड़ित वायु, स्प्रिंग, बैटरी तथा संधारित्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ब्लू चिन कंपनी क्या है? तो ब्लू चिन कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, राजस्व में रैयतवाड़ी प्रयोग का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो सर थॉमस मुनरो के द्वारा किया गया। और कब लागू किया गया रैयतवाड़ी प्रणाली को? तो 1820 ईस्वी में। बट यह जो प्रणाली थी ना, वो मूलतः कैप्टन अलेक्जेंडर रीड द्वारा उससे पहले ही यानी 1792 ईस्वी में 3 स्थानों पर लागू कर दी गई थी, और वे स्थान थे मद्रास, मुंबई तथा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से कौन सी आगन्य चट्टान नहीं है? तो देखिए सेल जो है ना, वो आगन्य चट्टान का नहीं बल्कि अवसादी चट्टान के एग्जाम्पल हैं। बाकी ये तीनों आगन्य चट्टान हैं। नेक्स्ट 80 नंबर, महिला क्रिकेट आईसीसी विश्व कप 2017 किन देश ने जीता? तो उस देश का नाम है इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए यानी कागज का जलना इसे केमिकल चेंज। अब देखिए केमिकल चेंज किसे कहते हैं, यानी रासायनिक परिवर्तन। तो अगर किसी मतलब कि चीज़ को प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर जलाया जाए तो उससे मतलब कि दूसरा चीज़ प्रकट हो रहा है, यानी कागज़ को अगर जला रहे हैं तो हम लोगों को प्रोडक्ट के तौर पर क्या मिल रहा है? राख मिल रहा है। तो ज्यों ही दूसरा चीज़ उत्पन्न हो जाए तो उसी परिवर्तन को ही केमिकल चेंज कहा जाता है। जैसे यहाँ पर सी नंबर, सिंपल से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जल में शक्कर का घोलना। अगर मान के चलिए सपोज हम लोग शरबत बनाते हैं तो पानी में जब चीनी को घोलते हैं तो क्या उससे कुछ और उत्पन्न होता है? नहीं होता, वो पानी में बिल्कुल अच्छी तरह से डिजॉल्व हो चुके होते हैं। तो इस केस में जल में शक्कर का घुलना क्या है? तो वो एक फिजिकल है, नॉट केमिकल। कागज का जलना यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 82, निम्नलिखित में से किसने विश्व का सबसे लंबा GBPS तकनीकी आधारित अंतः समुद्री संचार प्रणाली प्रारंभ किया है? ऑप्शन डी इज करेक्ट, रिलायंस ने। 83, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन करता है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय, ठीक है। और राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन ना सबसे पहली बार किसने किया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1961 ईस्वी में किए थे वे। नेक्स्ट 84, कौन सी IIT संस्थान में MBBS पाठ्यक्रम को शामिल करने की योजना है? तो खड़गपुर IIT में। नेक्स्ट 85, विश्व का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कंबोडिया में स्थित है और उस मंदिर का नाम है अंकोर वाट। 86, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये रावी नदी के तट पर है और वर्तमान में अगर इसका सिचुएशन कहा जाए तो ये पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है, वहाँ सिचुएटेड है हड़प्पा नगर। नेक्स्ट 87, KNO3 का केमिकल जो मतलब कि फार्मूला क्या है? तो उसका केमिकल फार्मूला है पोटासियम नाइट्रेट। और ये जो पोटासियम नाइट्रेट होता है ना फ्रेंड, ये एक बहुत अच्छा उर्वरक होता है, यानी खाद होता है। नेक्स्ट 88, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो यहाँ पर एक विवाद वाला क्वेश्चन है। आखिर विवाद है क्यों? तो चलिए देखिए,
यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही मैच किया गया है, बट बी और डी यहाँ पर गलत है। ऑप्शन ए है कि सैंडलवुड जो है वो आंशिक मूल परजीवी है, बिल्कुल सही बात है। तथा नेपेंथेंस ये मांसाहारी होता है, ये भी सही है। बस बट अगर ड्रोसेरा की बात की जाए तो ये परजीवी नहीं है, यह एक मांसाहारी पौधा है। और फंगस स्वपोषी नहीं है, फंगस परपोषी है। तो चलिए 89 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैसीय वायु का प्रदूषण नहीं है। तो सल्फर के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये सब एयर को पॉल्यूट करते हैं, बट अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो वो एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। नेक्स्ट 90, किस राज्य ने ऑपरेशन दुर्गा नामक कार्यक्रम महिला सुरक्षा के लिए आरंभ किया है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हरियाणा ने। नेक्स्ट 91, गोल्डन राइस क्या है। तो गोल्डन राइस एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध हैं और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है गोल्डन राइस में। नेक्स्ट 92, नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, नीति आयोग के अगर अध्यक्ष की बात की जाए तो वो प्रधानमंत्री होता है, बट नीति आयोग के उपाध्यक्ष जिस टाइम ये मतलब कि एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी था, यानी राजीव कुमार, ठीक है ना। बट अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है तो वो आप करंट अफेयर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट 93, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का यह पहला मास है। तो चैत्र। अगर हम लोग अंग्रेजी कैलेंडर की बात करें तो उसमें पहला महीना जनवरी होता है, बट ये जो भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है जो शक संवत पर आधारित है तो उसका पहला महीना चैत होता है। नेक्स्ट 94, ब्लड का पीएच वैल्यू क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, यानी 7.5 to 8.0, यानी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू अगर ब्लड का बताया जाए तो वो 7.4 होता है। तो इसी के मतलब लगभग में तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 95, पुस्तक आई टू व्हाट आई टू ऑन रिफॉर्म रियोरिक एंड रिजॉल्व के रचयिता कौन है। ऑप्शन डी करेक्ट, रघुराम राजन। नेक्स्ट 96, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए। तो केवल ए इज करेक्ट, यानी प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट 97, तेज क्या है। तो तेज एक डिजिटल पेमेंट ऐप है फ्रेंड, ठीक है ना, और इसी तेज का भी वर्तमान में नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, गूगल पे रख दिया गया है। नेक्स्ट 98, निम्नलिखित में कौन चंगेज खां का समकालीन था। तो जो दिल्ली का सुल्तान था इल्तुतमिश वो चंगेज खां का समकालीन था। 99, NAFTA के सदस्य हैं। तो देखिए ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, USA, कनाडा और मैक्सिको, ठीक है ना। NAFTA यानी नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वर्ष 1992 में हस्ताक्षरित संधि से बना एक मुक्त व्यापार संगठन है। इसमें संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, कनाडा तथा मैक्सिको शामिल हैं। 1 जुलाई 2020 से इसका स्थान USMCA ने ले लिया है, यानी USA, मैक्सिको और कनाडा एग्रीमेंट ने ले लिया है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है। तो ये आर्टिकल 21 में रखा गया है निजता के अधिकार, जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से मतलब कि बिलोंग करता है। तो फ्रेंड ये था हमारा 100 क्वेश्चंस का एक सेट। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आता है। तो फ्रेंड आप प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आउट ऑफ 100 आपका कितना मार्क्स आपने स्कोर किया। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।